इसी प्रकार से जो राज्य मंत्री होगा कोई भी, वो राज्य मंत्री हमेशा क्या कहलाएगा? उपाध्यक्ष कहलाएगा। ये राज्य शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूं मैं, राज्य मंत्री में शिक्षा कोई है क्या अपना? श्रीमती जाहिदा खान। कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। नाम सुना है क्या कभी? नाम ऐसे कैसे सुनोगे? नाम डिपेंड होगा कर्मों पर, कर्तव्यों पर। नाम आपने कर्म कितने अच्छे किए हैं। आप स्कूल में जाओगे ना, आपके स्कूल में 5 शिक्षक होंगे, उनमें से एक शिक्षक ऐसा होगा जो 10 साल तक उस गांव में नौकरी कर लेगा और गांव वाले जानेंगे नहीं। गांव वाला आकर ये कहेगा, अच्छा आप यही हो गया? हाँ मैं यही हूँ। कितने साल से हो? बोले 10 साल से हूँ। आपको देखा ही नहीं 10 साल। एक दूसरा शिक्षक ऐसा होगा जिसको 10 ही दिन नहीं हुए होंगे और इतना गजब का चौधरी होगा कि पूरा गांव उसको जान जाएगा कि यार ये इस स्कूल में मास्टर है। किस पे डिपेंड हुआ ये? उसके कर्तव्यों पे, उसके कर्मों पे। माननीय डोटासरा जी भी राज्य मंत्री थे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे। उनको बच्चा बच्चा जानता है। राजस्थान में कोई, जब तक मुझे लगता है राजस्थान की ये संस्कृति रहेगी, ये सभ्यता रहेगी, तब तक उनको कोई भूल नहीं पाएगा। वो भी राज्य मंत्री थे। और जाहिदा खान क्या है? राज्य मंत्री। बताओ किस पे प्रभाव पड़ा? उसके कर्मों का, उसके कर्तव्यों का। उन्होंने एजुकेशन के लिए इतने अच्छे कार्य किए, उनको हंसी आ रही है। हंसी क्यों आई? एजुकेशन के लिए इतने अच्छे काम किए कि मुझे ऐसा लगता है कि ना भूतो ना भविष्य कभी राजस्थान को ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा। ये मैं सीरियस होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनके काल में एजुकेशन देखी है। एजुकेशन की प्रत्येक बात वो सामने लाइव आकर रखते थे। एजुकेशन की प्रत्येक बात। एजुकेशन में इतने अच्छे अच्छे सुधार हुए। अलग बात है कि वो थोड़े समय रहे, बीच में कोविड था। इतने अच्छे अच्छे सुधार हुए कि शायद आज तक के शिक्षा मंत्रियों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये रियल कहानी है। कुछ चीजों को छोड़ दीजिए आप, कुछ चीजों को मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजों को आप छोड़ दीजिए तो इतनी अच्छी बात है कि उन्होंने एक सबसे अच्छा फैसला लिया। वो फैसला ये था, प्रमोशन वाला। ग्रेड 2 का कोई टीचर बनता है, साइंस से टीचर बना, 15 साल साइंस पढ़ा ली उसने। उसके बाद में डिस्टेंस से एमए कर ली, हिस्ट्री से, पॉलिटी से। फिर उसका प्रमोशन किस में हो गया? लेक्चरर में। और क्या बन गया वो? हिस्ट्री पॉलिटी से फर्स्ट ग्रेड बन गया। क्या वो उन 11वीं 12वीं वाले इतिहास और पॉलिटी वाले बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा, जिसने 1 वीक सीरीज को 1 नाइट सीरीज बना के डिग्री लेके प्रमोशन द्वारा लेक्चरर बन गया? क्या वो इतिहास को समझ पाएगा? क्या इतिहास को समझा पाएगा? कतई नहीं हो पाएगा। निष्पक्ष तरीके से सोचा जाए तो वो टीचर, हाँ एक आध टीचर होंगे जो सर्वाइव कर लेंगे, बाकी उनको पता नहीं होगा। जिसने बीएससी किया है, खुद ने साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ाई है उसने जीवन भर, वो एक केवल डिग्री मात्र से क्या बच्चों को पढ़ा देगा? क्या डोटासरा जी ने क्या बंद करे? ये सिस्टम समाप्त होना चाहिए। ये सिस्टम, आप यदि ग्रेड 2 में है और आपका प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन उसी सब्जेक्ट में होगा जिस सब्जेक्ट से आप यूजी है। जिस सब्जेक्ट से आप यूजी है ना, उसी सब्जेक्ट में आप पीजी कर लो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, वरना प्रमोशन नहीं होगा। ये साइंस वाला व्यक्ति साइंस पढ़ा रहा है तो साइंस से वो एमएससी कर ले तो ही उसका प्रमोशन होगा, वरना प्रमोशन नहीं होगा। आर्ट्स वाला है तो उसको आर्ट्स में ही होगा, और कॉमर्स वाला है तो उसको कॉमर्स में। मुझे लगता है इससे अच्छा जीवंत फैसला शिक्षा विभाग के लिए कोई हो नहीं सकता है। ये रियल घटना है। फिर उसका सर्कुलर आया, उन लोगों को लगा जिन्होंने बीएससी कर रखा है, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीएससी कर रखा था और फिर एमए कर रखा था और फिर डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। उनके लिए बिल्कुल छूट दी। उन्होंने कहा कि यदि आरपीएससी का पेपर फाइट करके कोई आ रहा है ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। आरपीएससी का पेपर यदि आप हिस्ट्री से फाइट कर रहे हो, साइंस के हो, पॉलिटी से फाइट कर रहे हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, तो आप मान के चलिए कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी का ज्ञान हो गया है। फर्स्ट ग्रेड फाइट करने का मतलब ज्ञान हो गया, आप बच्चों के साथ न्याय कर पाओगे। लेकिन जो केवल प्रमोशन से जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लोग बाग ने विरोध किया। किन्होंने विरोध किया?
जो पहले से एमए करके बैठे थे, सीनियरिटी लाइन में थे, इनकी लेक्चरर बन जाएंगे। उन्होंने खूब विरोध किया। डोटासरा जी ने एक नहीं सुनी, एक सिंगल बात नहीं सुनी उनकी। फिर आए वीडी कला साहब, वीडी कला साहब के पास गए। वीडी कला ने कहा कि देखो काम तो वैसे ही होगा जैसे परंपरा से होता है। बोले परंपरा से करो। वीडी कला साहब ने परंपरा का कार्मिक विभाग में जो ऑर्डर बने, उस ऑर्डर में स्पष्ट लिख दिया गया कि एक बार हम मंत्री जी के कहने पर इस बात की छूट दे रहे हैं, लेकिन वो भी किसको दे रहे हैं? जिन्होंने 2020 से पहले पीजी कर लिया हो। कहाँ कर लिया हो? 2020 से पहले। ये भी गलत बात है, लेकिन फिर भी चलो, उन्होंने 2020 से पहले पीजी कर लिया था, उनको छूट दे रहे हैं। 2020 के बाद वालों को तो कतई नहीं दे रहे हैं, उनको तो छूट मिलेगी भी नहीं। और वो भी केवल एक बार के लिए दे रहे हैं, एक बार जो डीपीसी हो रही है, एक बार प्रमोशन हो जाएंगे, उसके बाद सेम वही नियम लागू हो जाएगा। तो इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता है शिक्षा विभाग के लिए। इसके अलावा भी शिक्षा विभाग के फैसले में आगे बताता जाऊंगा। उन्होंने एचएम की पोस्ट खत्म कर दी, उन्होंने राजस्थान की सारी माध्यमिक स्कूलें समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि माध्यमिक कोई नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? उच्च माध्यमिक स्कूलें होनी चाहिए। राजस्थान में ये जो कॉन्सेप्ट आया ना इंग्लिश स्कूल का, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल का, उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट उनकी देन है, इंग्लिश मीडियम जो कॉन्सेप्ट आया है। इसके अलावा जब वो कोविड में थे, वो मूलतः शिक्षा मंत्री, कोविड में इतने नवाचार हुए, कोविड में बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान में जितने कार्यक्रम चले और जितने नवाचार हुए उतने भारत के किसी राज्य में नहीं चले। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा जी को, राज्य शिक्षा मंत्री जी को एक्सीलेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का अवार्ड मिला। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए थे। वो एक अलग बात है कि आदमी बदनाम हो सकता है, हाँ आदमी ने ऐसे काम किए होंगे तब हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन एजुकेशन के मामले में जो फैसले लिए ना, जो डिसीजन और इतने जल्दी जो फैसले लिए ना, वो फैसले लेने वाले वही थे।